नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जी पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका एसएससी सीजीएल 2024 में आपका टोटल फॉर्म फिल कितना हुआ है, ठीक है। और साथ में बात करेंगे कि आपका जो पर सीट कंपटीशन है वो आपका कितना होने वाला है, और आपका जो एग्जाम डेट को लेकर जो इशू है उस पर भी बात करेंगे। साथ में आपका प्री का जो टारगेट क्या स्कोर रहने वाला है, अगर अभी आप लोग मॉक वगैरह दे रहे होंगे, ठीक है, तो क्या एक टारगेट रहना चाहिए कि जहाँ से आपको जो टायर 1 का जो एग्जाम यानी कि प्री है वो दोस्तों आपका निकल जाए और टायर 2 का एग्जाम आप लोग दे सकें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग आपका पिछले सालों का एक डेटा को देख लेते हैं कि पिछले सालों में आपका कितने कितने लोगों ने आपका फॉर्म फिल है जो कि आपका किया था, ठीक है। तो सीजीएल 2023 की बात करते हैं तो सीजीएल 2023 में जो कि पिछले साल था वहाँ पर आपका जो फॉर्म फिल हुआ था आपका 24.74 लाख हुआ था। और वैकेंसी की बात करते हैं तो 8,415 वैकेंसी दोस्तों आपका वहाँ पर था। वहीं पर सीजीएल 2022 की बात करते हैं तो 34.80 लाख आपका फॉर्म फिल हुआ था और 37,409 वैकेंसी वहाँ पर आपको था, ठीक है। इसके अलावा सीजीएल 2021 की बात करते हैं तो सीजीएल 2021 में दोस्तों आपका 20.76 लाख फॉर्म फिल हुआ था और 7,686 वैकेंसी था। वहीं पर सीजीएल 2020 की बात करते हैं तो 2020 में आपका 21.89 लाख फॉर्म फिल हुआ था, वैकेंसी दोस्तों आपका 7,035 था। और सीजीएल 2019 की बात करते हैं तो 21.59 लाख था और वैकेंसी आपका 8,428 था। और सीजीएल 2018 की बात करते हैं तो आपका 25.87 लाख आपका फॉर्म फिल हुआ था और 12,929 वैकेंसी था, ठीक है। वहीं पर सीजीएल 2024 की बात करते हैं तो वैकेंसी तो आपको मालूम होगा कि टेंटेटिव अभी आपका 17,727 है, जो कि बढ़कर आपका 20,000 हो सकता है। लेकिन कितना फॉर्म फिल हुआ है उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर मॉक टेस्ट हमें कहाँ से दे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देने का जो अभी तक का सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म अभी मार्केट में है वो है दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक, ठीक है। टेक्स्ट बुक पर अभी आपका ऑफर भी चल रहा है फ्यूचर ऑफिसर सेल के नाम से। अगर इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको मात्र 527 में ये पास प्रो मिलने वाला है। और साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपना फुल रिफंड भी ले सकते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट बुक की बात कर लेते हैं क्या क्या आपको मिलेगा। तो टेक्स्ट बुक सबसे पहले तो आपको सीजीएल एग्जाम का आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। सीजीएल जो एग्जाम आपका होने वाला है टायर 1 का टायर 2 का, ठीक है, उसका एकदम न्यू पैटर्न पर आधारित जो भी मॉक टेस्ट हो सकता था वो दोस्तों आपको यहाँ पर अपडेट किया गया है। अपडेट की बात करें तो 4 अगस्त को ये मॉक टेस्ट अपडेट किया गया है, जिसमें आपको 997 टोटल टेस्ट मिलता है, जिसमें से आप 9 फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर आपको पहले देना है कि पहले हम लोग टेस्ट दे देते हैं इसके बाद हम पास को परचेस करेंगे तो वो भी चीज़ आपके यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है। तो 997 टेस्ट है, उसमें से आपको 66 करंट अफेयर्स का, 14 स्टैटिक जीके का और इसी प्रकार से लेकर आपका हिस्ट्री का, पॉलिटी का, मैथ का, रीजनिंग का अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग टेस्ट दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि टायर 1 टायर 2 के लिए भी रहता है, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे सीजीएल एग्जाम के अलावा एसएससी का कोई भी एग्जाम अगर आपका होता है, चाहे आप एमटीएस का एग्जाम दे रहे हो या सीएचएसएल का दे रहे हो, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है। साथ में रेलवे का, बैंकिंग का, डिफेंस का या आप स्टेट लेवल का कोई एग्जाम देते हैं, चाहे बिहार एसआई का देते हो, बिहार पुलिस का देते हो, यूपीएसआई का देते हो, यूपी पुलिस का देते हो, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और साथ में साथ आपको यहाँ पर PYQ भी मिलता है। अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेस करते हैं 527 रुपये में, तो ठीक है। तो 527 पे आप अगर खर्च करते हैं तो आपको एक साल के लिए आपको ये सारी चीज़ें अनलॉक हो जाएगी, जिसमें आपको 850 प्लस एग्जामों का, 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस PYQ आपके यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फॉर्म फिल की बात करते हैं फ्रेंड्स आपका सीजीएल 2024 का। तो एक तो आपका ऑफिशियल जो डेटा है जो कि आरटीआई के माध्यम से एसएससी जो देता है वो तो अभी आपका नहीं आया है। आरटीआई जो है आपका फाइल कर दिया गया है, ठीक है। जैसा ही दोस्तों आपका आरटीआई का जवाब आ जाता है उसके बाद से दोस्तों आपको हम ये सूचना दे देंगे टेलीग्राम चैनल पर आपका कितना एग्जैक्ट में जो फॉर्म है सीजीएल 2024 में वो आपका भरा गया है। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लेकिन बात करें अप्रॉक्स में आपका कितना फॉर्म भरा गया होगा, तो अप्रॉक्स की बात करते हैं तो ये फॉर्म दोस्तों आपका 30 लाख प्लस गया होगा, ठीक है। यानी कि 30 लाख प्लस आपका फॉर्म है जो कि आपका भरा गया होगा, क्योंकि वैकेंसी भी दोस्तों आपका अच्छा खासा आपका आया है 17,727 है, जो कि आप लोग को भी मालूम होगा कि बढ़ चढ़कर आपका 20 लाख हो जाने ही वाला है, ठीक है। तो आपका 30 लाख प्लस फॉर्म जो कि भरा गया होगा, ठीक है। तो 30 लाख नंबर सुनकर हराना नहीं है, क्योंकि 30 लाख लोग तो फॉर्म भरते हैं, लेकिन आपका जो कंपटीशन जो एक्चुअल रहता है वो कितना में रहता है उसको आप लोग देखिए, ठीक है। सबसे पहले सीजीएल 2023 की बात करते हैं तो सीजीएल 2023 में जो आपका अटेंडेंस था जो कि ऑफिशियल था आरटीआई के माध्यम से आपका एसएससी ने दिया था जवाब, वो था आपका 49.95। वहीं पर सीजीएल 2022 की बात करते हैं तो 48.18% आपका अटेंडेंस था। तो पिछले 2 सालों का आप ट्रेंड देख रहे होंगे कि आपका जो अटेंडेंस होता है वो दोस्तों आपका लगभग 50% होता है, ठीक है। तो इस बार का भी ट्रेंड आपका यही सेम टू सेम रहने वाला है। हर बार का ट्रेंड, हर एग्जाम का ट्रेंड यही रहता है कि आधे से अधिक बच्चे हैं जो कि एग्जाम आपका नहीं देते हैं, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि 30 लाख फॉर्म अगर आपका भरा जाता है तो एग्जाम जो देंगे वो दोस्तों मात्र 15 लाख लोग एग्जाम देंगे, ठीक है। तो 15 लाख लोग एग्जाम देंगे तो 15 लाख लोग, आप 15 लाख भी सुनकर आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि जो आपका जो एक्चुअल जो आपका होने वाला है, मतलब आमना सामना होने वाला है, वो दोस्तों आपका 4 से 5 लाख लोगों में ही होने वाला है, ठीक है। 4 से 5 लाख लोगों में भी आप फाइट करने वाले हैं, क्योंकि ये सब जो लोग होते हैं आपका बहुत सारे लोग फालतू भी होते हैं कि कोई तो आपका
ग्रेजुएशन पूरा भी नहीं किए होते हैं कोई कोई, और फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल जो कंपटीशन यानी कि जो आपका एकदम सीजीएल 2024 को लेकर एकदम टारगेट है कि हमको सीजीएल 2024 में ही आपका जॉब चाहिए या सीजीएल में चाहिए, उसका जो एक्चुअल जो आपका फाइट होगा वो दोस्तों आपका 4 से 5 लाख लोगों में होगा। ठीक है, इसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सीजीएल का भी तैयारी कर रहे होते हैं, एमटीएस का भी कर रहे होते हैं, रेलवे का भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जो सीजीएल का जो फोकस तैयारी करते हैं वो आपका 4 से 5 लाख लोगों में आपका कंपटीशन होने वाला है। तो आपका जितना फॉर्म फिल हुआ है कितना नहीं हुआ इस डेटा को लेकर हरवाने की बात नहीं है। ठीक है, 30 लाख 15 लाख की एक आपका संख्या है। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल जो आपका फाइट होगा वो दोस्तों आपका 4 से 5 लाख लोगों में ही होगा। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं कि आपका कितना गुना टायर 2 के लिए लोग हैं जो कि आपका क्वालिफाई होंगे। तो पिछले सालों का ट्रेंड क्या रहा है उसको भी देखते हैं एक बार। तो 2023 की बात करते हैं तो इसमें आपका 7,686 वैकेंसी था। उसके लिए जो आपका बच्चा जो क्वालिफाई हुआ था यानी टायर 2 के लिए लोग क्वालिफाई होते हैं वो आपका हुए थे 9.25 गुना लोग क्वालिफाई हुए थे, यानी कि टोटल आपका 71,112 लोग क्वालिफाई हुए थे। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं 2022 की बात करते हैं तो 36,001 वैकेंसी था, और टोटल कितने गुना लोगों ने क्वालिफाई किया था, तो टोटल आपका 10 गुना लोगों ने क्वालिफाई किया था, यानी कि 3,60,432 लोगों ने टायर 2 के लिए क्वालिफाई किया था। 21 की बात करते हैं तो 21 में ये आपका आंकड़ा था जो कि आपका 14.91 गुना था, 7,621 वैकेंसी था, क्वालिफाई हुए थे 1,13,848 लोग। वहीं पर 2020 की बात करते हैं तो 7,000 प्लस वैकेंसी था, 16 गुना लोग क्वालिफाई हुए थे, 1,14,135 लोग। 2019 की बात करते हैं तो 2019 में ये डेटा आपका 8,828 वैकेंसी था, 15 गुना लोग क्वालिफाई हुए थे, लेकिन संख्या की बात करते हैं तो 1,25,000 लगभग आपका क्वालिफाई लोग हुए थे। ठीक है, लेकिन इस बार का आपका ट्रेंड क्या रहने वाला है, तो इस बार का जो ट्रेंड है आपका पिछले साल का ही ट्रेंड रहेगा, क्योंकि पिछले साल आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 22 में आपका 10 गुना था, 21 में 14 था, 20 में 16 था, 19 में 15 था। ठीक है, लेकिन ये आपका घटते रहा है, घट के दोस्तों आपका आ गया है 9.25। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि आपका अभी इस साल का जो ट्रेंड है आपका यही रहने वाला है, 9.25 लोग ही आपका क्वालिफाई होंगे। ठीक है, 10 गुना भी लोग क्वालिफाई नहीं होंगे। पिछले बार बहुत हो हंगामा हुआ था कि 9.2 गुना लोग को ही क्यों लिया जा रहा है, फिर भी एसएससी को कोई मतलब नहीं था कि आपका क्या चल रहा है बाहर क्या नहीं चल रहा है, उन्होंने इतना ही लोग को क्वालिफाई किया था। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि इस बार का भी ट्रेंड आपका 9 गुना ही रहेगा। ठीक है, 10 गुना तो नहीं जाएगा, 9 गुना ही रहेगा। अगर 9 गुना भी लोग क्वालिफाई होते हैं तो आपका जो टायर 2 के लिए क्वालिफाई होने का जो संख्या रहेगा बच्चों का वो दोस्तों आपका लगभग 1,59,543 रहेगा, यानी कि 1,60,000 बच्चे जो कि आपका क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो 1,60,000 बच्चे क्वालिफाई होंगे टायर 2 के लिए, तो ये भी आपका अभी पिछले सालों का आपका अगर देखें तो सेकंड हाईएस्ट आपका होगा, क्योंकि 2022 में आपका 3 लाख प्लस लोग क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, और 1,13,000 1,14,000 फिर, तो अभी जो आपका 2024 में जो क्वालिफाई होंगे 1,60,000 लगभग बच्चे टायर 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है, कितने लोग क्वालिफाई होंगे नहीं होंगे इससे क्या मतलब बनता है, तो इससे साफ साफ मतलब यही है कि अगर आपका ज़्यादा लोग क्वालिफाई होंगे तो कट ऑफ आपका कम जाएगा, कम लोग क्वालिफाई होंगे तो कट ऑफ आपका ज़्यादा जाएगा। ठीक है, 2022 में आप लोग देख सकते हैं आपका 3,60,000 लोग क्वालिफाई हुए थे, तो कट ऑफ कितना मिनिमम गया था, मात्र 114 गया था। ठीक है, वहीं पर 2023 में बात करते हैं तो 9 गुना लोग क्वालिफाई हुए, 71,112 लोग। ठीक है, तो उसमें कट ऑफ कितना पहुंच गया भाई, 150 पहुंच गया। ठीक है, 21 की बात करते हैं तो कट ऑफ आपका 130 पहुंचा, 20 की बात करते हैं तो 132 पहुंचा, 19 की बात करते हैं तो 148 पहुंचा। तो 2024 में आपका कितना पहुंच जाने की संभावना है, तो एक बात तो आप इतना लिख कर लीजिए कि आपका जो कट ऑफ है आपका 150 नंबर नहीं जाएगा। ठीक है, 150 जो नंबर होता है वो दोस्तों आपका रॉ मार्क्स होता है। ठीक है, सॉरी आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क होता है, आपको रॉ मार्क लाना होता है। ठीक है, पहली बात तो ये आपका आप लोग देख लीजिए कि 150 नंबर अगर आप लोग नंबर सुन रहे होंगे तो पक्का नहीं हो जाना है कि 150 नंबर रो स्कोर लाना है। ठीक, ये रो स्कोर नहीं है आपका, ये नॉर्मलाइजेशन का स्कोर है। ठीक है, तो आपको अभी कितना टारगेट लेकर चलना है कि आपका सिलेक्शन जो कि टायर 2 के लिए हो जाए। ठीक है, तो उसको देखिए। टारगेट स्कोर की जब हम लोग बात करते हैं तो आपका जो टारगेट स्कोर है कि इतना अगर नंबर अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह में अभी आ रहा होगा। ठीक है, तो आपका 100% सिलेक्शन है जो कि आपका हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो टारगेट स्कोर है वो दोस्तों आपका यूआर के लिए 140 है, ओबीसी के लिए आपका 135 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 135 है, एससी का 130 है, एसटी का 110 है। ठीक है, अगर अपने अपने कैटेगरी में इतना नंबर अगर आप लोग टारगेट करके चल रहे हैं और अपना मॉक टेस्ट वगैरह जो दे रहे होंगे टेक्स्ट बुक पर उतना नंबर आपको आ रहा है इतना, तो आप लोग मान के चलिए कि आपका जो सिलेक्शन है टायर 2 के लिए होना ही होना है। ठीक है, तो आप लोग इतना ही टारगेट लेके ही चलिएगा। ठीक है, अगर आपका इतना रो स्कोर बन रहा है तो नॉर्मलाइजेशन अगर आपका शिफ्ट हार्ड होगा तो नॉर्मलाइज होकर आपका स्कोर और बूस्ट होगा, जो कि आपको फायदे देगा कट ऑफ में आने के लिए। ठीक है, और सबसे बड़ा जो अब तक का जो अभी चल रहा है आपका कि आपका एग्ज़ाम 9 से 24 सितंबर के बीच कंडक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए मेरा अगर आप लोग सलाह मानते हैं तो आप एग्ज़ाम डेट को लेकर उस पर फोकस्ड मत रहिए, क्योंकि आपको अगर 9 तारीख से भी एग्ज़ाम आपका अभी शुरू होता है तो आपके पास अभी से 1 महीना का समय है। ठीक है, अगर मान लीजिए 9 से एग्ज़ाम शुरू भी नहीं होता है, ठीक है, 15 से एग्ज़ाम शुरू होता है जो कि आपका होगा ही, निश्चित ही है। ठीक है, तो आप 6-7 दिन अगर आपको एक्स्ट्रा मिल ही जाता है तो उससे क्या मतलब है। ठीक है, तो आप
आपको जो तैयारी करना है वो दोस्तों आपको अगस्त माह में ही पूरा कर लेना है, ठीक है। सितंबर लेके चलना ही नहीं है, ठीक है। मान के चलिए कि अभी आपके पास 30 दिन का समय है, 30 दिन के टारगेट को लेकर चलना है कि 30 दिनों में हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। सितंबर माह को छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि आपका 1 सितंबर से एग्जाम है, ठीक है। 9 सितंबर से होता है तो आपके लिए ही बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो वो भी आपके लिए ही बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये रहा मेरा सलाह। बाकी अगर आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो आपको कैसा किस प्रकार से मॉक टेस्ट देना है, आपको क्या करना है, टायर 2 को साथ लेकर चलना है, ठीक है। अगर आप लोग अभी मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो सप्ताह में आप 3 मॉक टेस्ट दीजिए। 3 मॉक टेस्ट में 2 मॉक टेस्ट दोस्तों आपका टायर 1 का होना चाहिए और 1 मॉक टेस्ट दोस्तों आपका टायर 2 का होना चाहिए, ठीक है। टायर 2 को अगर साथ लेकर चलते हैं तो आपको टायर 2 आपको जब एग्ज़ाम आपका होगा तो उसमें आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा समय जो कि दिया नहीं जाएगा। पहले से ही वैकेंसी थोड़ा सा आपको लेट हो रहा है, ठीक है। सितंबर में हो रहा है, पहले आपका अप्रैल में हुआ था, ठीक है। तो यही सारी बातें, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम आपका 15/9 से अगर नहीं स्टार्ट होता है तो आपका 15-20 सितंबर से होगा ही, ठीक है। तो इस बात को भी आप लेकर चलिएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।